नमस्कार, स्वागत है। मैं हिमलता तिवारी आज आपके लिए हिंदी शिक्षण योजना में कक्षा 8 की बस की यात्रा लेकर आई हूँ। सर्वप्रथम हम लोग दिनांक, कक्षा, विषय और समय। दिनांक जिस दिन आप पढ़ा है उस दिन क्या अंकित करें। कक्षा आपकी 8 रहेगी, विषय आपका हिंदी रहेगा। समय 35 से 40 मिनट, ज़्यादा भी कर सकते हैं। लर्निंग आउटकम, बच्चे अनुभव तथा अभिव्यक्ति भाषा की विविध शैलियों, कविता, कहानी, निबंध आदि में प्रस्तुत करते हैं। बच्चे बस की यात्रा से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बता लेते हैं। बस की यात्रा के बारे में बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आएगा क्योंकि उन्होंने बस की यात्रा की हुई है, तो उसके बारे में काफ़ी कुछ आप बीच में पूछेंगे तो भी बता पाएंगे। प्रकरण बस की यात्रा रहेगा, इसके आप 2 भाग कर सकते हैं। मैंने एक में ही इसको पूरा कर दिया है। सहायक सामग्री, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, पुस्तक में दिए गए चित्र, बस का चित्र, हरिशंकर परसाई जी का चित्र जो हमारे इसके लेखक हैं, श्यामपट और चौक, जो कि बहुत ही आवश्यक है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया और गतिविधियों में हम सर्वप्रथम देखते हैं शिक्षण की शुरुआत में बच्चों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न दिए जाएंगे। आवागमन के साधनों के नाम बताइए, किसके द्वारा हम आया जाया करते हैं, बच्चे बता लेंगे। सबसे तेज़ चलने वाला साधन कौन सा है ये भी बता देंगे, जो ज़मीन पे तेज़ चलता है। और आप इसमें आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि जो ज़मीन पे बहुत तेज़ तो बता सकते हैं ट्रेन, और जो हवा में तेज़ चलता है वो हवाई जहाज़ होगा। आकाश में कौन से साधन उड़ते हैं तो बता लेंगे बच्चे आराम से, हेलीकॉप्टर, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे वो। बस की यात्रा करते समय कौन कौन से सावधानी बरतनी चाहिए, बच्चों के लिए थोड़ा सा विचारणीय प्रश्न रहेगा। तो हम फिर इसके बाद पाठ की शुरुआत करते हैं। शिक्षण के दौरान हम 5 डैश करके मजाक चालू हो गया। शिक्षिका बच्चों को बताएगी कि आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक मंजरी में संकलित बस की यात्रा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने पुरानी बस का सजीव रूप में बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन किया है। बच्चे इसका जैसे ही आप पुरानी बस कहेंगे बच्चों के मुंह से तुरंत निकलेगा खटारा बस। हम लोग जब बस में सफ़र करते हो, जब वो बस धीरे धीरे जगह रुकती है, कभी पेट्रोल लेती है, तो हम लोग कहते हैं कितनी खटारा है बस में हम लोग आज बैठ गए, कितनी बड़ी गलती की है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में जैसे उठते हैं, वैसे ये बच्चे भी इसके बारे में बहुत ही रोचक ढंग से इसके बारे में बता पाएंगे। शिक्षिका आईसीटी के माध्यम से दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री को दिखाएगी। आईसीटी बहुत ही बच्चे आजकल ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो आईसीटी का उपयोग आजकल बहुत ही आम हो चुका है, तो इसका प्रयोग बहुत ज़रूरी है। बच्चों को दीक्षा ऐप की जानकारी समय समय पर देनी आवश्यक है, क्योंकि हमारा जो होमवर्क भी आ रहा है दीक्षा ऐप से संबंधित उससे ही आता है। शब्द अर्थ, निमित्त, इसमें जो कठिन शब्द आए हैं वो इस प्रकार से रहेंगे। निमित्त, कारण, साधन। डाकिन, डाकू का स्त्रीलिंग। वयोवृद्ध, बड़ा बूढ़ा। रंक, धनहीन, गरीब। कुछ लाइट कम आ रही थी इसलिए थोड़ा सा मैं परेशान हो गई। ग्लानि, अपने किसी कार्य का खेद प्रकट करना। गोता, डुबकी लगाना। बच्चों को इसके वाक्य बनाने के लिए भी दी जा सकते हैं गृह कार्य में, बाद में आपको बता देती हूँ। कूच करना, जाना। इत्तेफाक, संयोग। बियावन, निर्जित स्थान पर। अंत्येष्टि, दाह कर्म। प्रयाण मतलब प्रस्थान करना। उत्सर्ग मतलब त्याग या छोड़ना। तो इस तरह से ये कठिन शब्द हैं और इनके आप लोग बाद में वाक्य बनाना भी बच्चों को बता सकते हैं। शिक्षण के दौरान बच्चे प्रस्तुत पाठ में व्यंग के माध्यम से पुरानी बसों का बड़ा ही सुंदर और सजीव चित्रण किया गया है। मध्य प्रदेश में पन्ना से सतना जाने के लिए बस 4 बजे निकलती है, उसी में जाना। ये 5 मित्र थे और पांचों बस में सफ़र करने के लिए तैयार होते हैं। बस की हालात जब वो बैठते हैं देखते हैं तो एकदम वयोवृद्ध यानी बूढ़ी थे, तो पुरानी खटारा, पता नहीं इतनी दूर जा भी पाएगी, मन में एक आशंका तो थी। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह चलती रही, मतलब लड़ता ही रहा टाइम। एकाएक रुक गई। इंजन का पेट्रोल यानी पेट्रोल की टंकी में छेद भी हो गया। फिर छेद के लिए पेट्रोल को बाल्टी में भरकर बगल में पाइप की सहायता से दिया जाना। सोचिए कैसी कंडीशन रही होगी कि जब उसमें बाल्टी में पेट्रोल भर के पाइप लगाकर अगर बस चल रही, तो ये बड़ा ही रोचक प्रसंग रहा होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा। बस में एक तरह की मनोरंजन हो गया होगा। बस किसी
तरह बस का बार बार रुकना, बार बार तरकीब लगाना लग रहा था। अब पन्ना क्या कहीं नहीं जा पहुंच पाएंगे, मन में ये आ रही थी बात। और बीतेगा शेष जीवन बस में ही, और इस तरह की हंसी ठहाके बस में लगने लगे। तो ये मैंने शाहरुख में आपको बताया, इसका सार ये हो गया। तो अब प्रशिक्षण के उपरांत बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखे शब्दार्थ लिखने के लिए शिक्षिका बताएगी और कक्षा में घूम घूम कर स्वयं इसका निरीक्षण करेगी। और जो गद्य उन्होंने पढ़ा उसमें से समानार्थी शब्द छांटने के लिए भी कहेंगे। तो उसमें से कुछ शब्द इस तरह से निकले हैं: निमित्त, रंग, तरकीबें, उत्सर्ग आदि। प्रदत्त गृह कार्य में अपनी किसी यात्रा का रोचक अनुभव पर 10 पंक्तियाँ लिखिए, या फिर जो हमने शब्दार्थ दिए हैं उसके वाक्य घर से बनाने के लिए हम बता सकते हैं। तो ये आज की शिक्षण योजना रही। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़े रहिए हिमलता तिवारी से, अक्षर ज्ञान से।